बहुत डर लग रहा है बेटा। एक इंद्र खान, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है यार, डरते वो लोग हैं जो कायर होते हैं। आप लोग तो यार वीर हैं, हिम्मत वाले हैं, आप क्यों डर रहे हैं? डरने का आखिर तात्पर्य क्या है? आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप कुछ जानते नहीं है, सब कुछ जानते हो यार। ठीक है, चलो मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव, सॉरी देशज विदेशज। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे देशज कॉमा विदेशज शब्द, देशज विदेशज शब्द। ठीक है, देशज विदेशज शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि देशज शब्द कौन से होते हैं और विदेशज शब्द कौन से होते हैं, है ना? तो सबसे पहले, साउंड की दिक्कत है बेटा? अब तो नहीं होनी चाहिए यार साउंड की दिक्कत। तो प्यारे साथी, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप देशज शब्द किन्हें कहते हैं। तो मेरे बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ना तो किसी भाषा से हुई है, ना बेटा वो कहीं से आए हैं। हमने अपनी भाषा में सरलता लाने के लिए, हमने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, किसी भी शब्द को बयां करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने खुद जन्म दे दिया। अपने देश में ही स्वयं उनका जन्म हो गया, वो कहीं से नहीं आए। अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए हमने प्रयोग किया, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ हमने दूसरे को समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया। उन सारे शब्दों को जन्म हमने खुद दिया है, कोई देने वाली उनकी जननी नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे शब्द, लिखे मेरे बच्चे, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे देश में, हमारे देश में, देश में हमारे द्वारा ही जन्मे हैं, हमारे द्वारा ही जन्मे हैं, जन्मे हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें बेटा क्या बोलते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जो हमारे द्वारा ही जन्मे हैं, कहीं से आए नहीं है, कोई विदेश से नहीं लाया उन्हें, बेटा हमने स्वयं बनाए। जैसे आपको पता है बच्चों, मैंने एक शब्द बोला आपसे कि बेटा, मैंने कहा जैसे कि आपके लिए एक शब्द बनाया मैंने, मेरे बच्चों मैंने कहा यार मुझे झोला दे दो, मुझे बाजार जाना है, झोला, झोला। तो ये शब्द कहीं से आया क्या? बोलो, कहीं से आया? नहीं। जैसे आप किसी को चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि ओए गंजे, जिसकी सर गंजा होता है उसे गंजा बोल देते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं, तो ये कहीं से आया थोड़ी, हमने खुद बना दिया यार, है ना? समझते हैं ना कि मेरे बच्चों वे शब्द हमारे होते हैं जिन्हें हम कभी भी कहीं से नहीं लाते, हम स्वयं बना लेते हैं ना। जैसे तुमने कहा यार मुझे गेहूं को भरना है तो मुझे बोरा चाहिए, आपने खुद बना लिया उन शब्दों को, है ना? तुमने कहा यार ये जो खिड़की है, इस खिड़की को नीचे लगाना चाहिए था, ऊपर नहीं लगाना चाहिए था, है ना? खिड़की, ऐसे ऐसे शब्द जिनका जन्म आपने स्वयं किया, वो शब्द बेटा हमारे क्या है? देशज शब्द है। बात क्लियर हो गई? हाँ, चलिए अब बच्चों, दूसरा हमारा एक, इसी का एक दूसरा रूप होता है विदेशज, विदेशज। अब विदेश माने क्या है मेरे बच्चों? जो भाई बाहरी देश है, दूसरे देशों से कोई भाषा हमने ली, दूसरे देश की भाषा का कोई शब्द हमने लिया, तो वो विदेशज कहलाया। विदेश माने दूसरे जो हमारे अन्य देश हैं, और जय माने जन्मे, जो दूसरे देशों में जन्मे हैं, दूसरे देशों की भाषाओं में जन्मे हैं, और उन्हें हमने अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया। अब जैसे कुछ बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी भाई हमारी भाषा थोड़ी है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बेटा भारतीय हैं, तो हमारी तो हिंदी भाषा है, हम तो हिंदी भाषी आदमी है यार। लेकिन हम क्या है, कुछ शब्द बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, जैसे कहते हैं अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आया, है ना? बोलते हैं इंग्लिश वाले बालक बहुत सारे डायलॉग बाजी करते हैं, गेट आउट, बहुत सारे शब्द बोलते हैं जो मेरे दोस्तों हमारे नहीं है। हम सिर्फ उन्हें अपनी भाषा में थोड़ा, भाषा को अट्रैक्टिव करने के लिए, भाषा में भाषा को थोड़ा आकर्षित करने के लिए, दूसरे आदमी से थोड़े संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अब हमारा क्या है भाई, मान लीजिए हम हैं, अब हम ज्यादा, हमारे परिवार में कोई बच्चा पढ़ लिख गया, ठीक है, तो बेटा जब हमारे देश, हमारे घर में कोई बच्चा पढ़ लिख, तो हाँ प्यारे बच्चे, जैसे कि हमारे परिवार में कोई बच्चा ज्यादा पढ़ लिख लेता है, तो वो भारतीय सेवा देने से थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि भारत में पैसा नहीं मिलता भाई, यहाँ पे वो सम्मान नहीं मिलता, तो वो विदेशी कल्चर को अपना लेता है। वो अमेरिका चला गया, है ना, कनाडा चला गया, वहां जाकर के कोई अपनी नौकरी कर रहा है, उसे अच्छे पैसे कमा रहा है वहां से, है ना, अच्छी इनकम हो गई, वो हो सकता है कभी कभी नागरिकता भी ग्रहण कर ली बहुत लोगों ने। तुमने पढ़ा होगा, जो करंट में आप पढ़ते हैं, हाँ बेटा, लोटा लोटवा ये सब तद्देशज शब्द है। तो मेरे बच्चों वहीं की नागरिकता ले लेता है। तुमने सुना होगा ना कि ये भारतीय मूल का व्यक्ति है जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे। तो मेरे बच्चों वो भारतीय मूल के इसलिए थे, उनका जन्म तो हुआ भारत में, लेकिन वो पढ़ लिखने के बाद विदेश चले गए, वो विदेशी हो गए। ठीक है, हाँ, तो बेटा लिखेंगे विदेश या विदेशी भाषा से आए, विदेशी भाषा से, विदेशी भाषा से आए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द जो हमारी हिंदी में, जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द क्या कहला रहे हैं बेटा? वो विदेशी शब्द कहला रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे अंग्रेजी, है ना, जैसे मेरे बच्चों विदेशी भाषा के कौन कौन से शब्द आप पढ़ते हैं? जैसे मेरे बच्चों नंबर 1 मैंने कहा अंग्रेजी भाषा के शब्द आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी के, है ना। दूसरी भाषा जैसे बेटा पुर्तगाली, भारत आए, वास्को डी गामा आया था, तो मेरे बच्चों पुर्तगाली भाषा का प्रयोग हम करने लगे। ठीक है, पुर्तगाली, काली नहीं गाली, पुर्तगाली। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मेरे बच्चों तीसरी भाषा हम चीनी, हम चाय बहुत पीते हैं,
तो चाय जो पीते हैं ना, चीनी भाषा का शब्द होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा फारसी, ठीक है बेटा। नंबर 5 हमारी अरबी, फ्रेंच। तो ये सब भाषाएं हम अपनी भाषा में प्रयोग करने लगे, अपने शब्दों में इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने लगे। और इनसे बने हुए जो भी शब्द होते हैं मेरे बच्चों, वो क्या होते हैं? वे सभी शब्द हमारे विदेशी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे तो जूते के फीते लेने हैं, फीते, कैंची, तराजू, आलमारी, ठीक है मेरे बच्चे। तंबाकू, आलू, ये सब पुर्तगाली आए हुए हैं, है ना। जैसे हम अरबी भाषा में बहुत सारे शब्द बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरे पापा तो वकील हैं, मेरे पापा तो मुकदमा लड़ते हैं, तो बेटा अरबी भाषा के शब्द है ना। तुमने कहा मैं आज दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा और वहां जाऊंगा, आज मुझे कर्नाटक जाना है या मुझे कन्याकुमारी जाना है आज। तो बेटा स्टेशन, रेडियो, रूम, बेड, फोन, ये जो बोलते हैं आप, तुम फोनों के लिए बोतल को बोतल बोलते हैं हम लोग, है ना। फोटो, पिक्चर बोल देते हैं। तो ये सब बोलने से ही बेटा लगते हैं। जैसे हमने कुर्सी कहा, कुर्सी, चेयर बोल दिया, है ना। ये मेज है, इसको टेबल बोल दिया, है ना। समझते हैं ना। तो ये हमारे शब्द क्या हैं? ये हमारे सभी शब्द मेरे बच्चों विदेशी हैं, है ना। समझ में आ गई बात? तो आपको पढ़ते समय ये बात बयां होती है कि जो आप शब्द पढ़ रहे हैं, ये शब्द हम रोज अपने देसी रूप में हमने स्वयं बनाया हुआ है या हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो तत्सम रूप से तो संस्कृत से तो नहीं बना। यदि देखो तुम्हें पता है बेटा एक बात अच्छे से, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या कितनी है, कितनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी आ गया भैया 4, ऑप्शन नंबर सी आ गया बेटा 6, ऑप्शन नंबर डी आ गया 8। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द जो है वो 4 हैं, है ना। कितने हैं मेरे बच्चों? 4। अब 4 होते कौन कौन से हैं? देखो बेटा, नंबर 1 तो होता है हमारा तत्सम, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो बोलने में बड़े कठिन होते हैं, बोलते समय बड़े हमें परेशान करते हैं, हमारे सामने वो दिक्कत का विषय खड़ा कर देते हैं, है ना। जैसे तुमसे मैंने कहा ओखली कैसा शब्द है, तुम कहोगे भैया ओखली, ओखली तो हम रोज बोलते हैं यार, तद्भव शब्द है। लेकिन मैंने कहा इसका तत्सम बताना, तो तुम में से 1-2 बच्चे बोले सर जी उलूखल कहते हैं भैया। मैंने तुमसे कहा यार हमारी गाय गोबर करती है, गोबर को तत्सम में क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे गोबर तो भैया तद्भव है, इसका तो तत्सम गो में होता है ना। मैंने कहा यार अब की बार हमारे खेत में जो फसल हुई है ना गेहूं की मात्रा कम हुई है ना। हर बार 20 कुंटल होता था, इस बार 12-13 कुंटल हुआ है। तो गेहूं तद्भव शब्द है, और गेहूं का तत्सम बोलेंगे तो गोधूम बोलेंगे। अब मैंने कहा कि भाई जो मेरी खाट है, इस पर यार रात को सोने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तुम कहोगे भैया खाट को हम संस्कृत में क्या बोल सकते हैं तत्सम में? मैं कहूंगा भाई इसको खटवा बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्द बड़े कठिन होते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, वे शब्द हमारे तत्सम होते हैं, और इनका ही बना हुआ रूप, इनसे ही जन्म लेने वाले शब्द जो है वो मेरे बच्चों तद्भव हैं, जो बड़े आसान होते हैं। लेकिन देशज शब्द जो होते हैं, उनकी कहीं से जन्म की कहीं से उत्पत्ति का पता नहीं चलता। वो तो स्वयं हमने जन्मे हैं, स्वयं हमने, जो तत्सम से ही जन्म लेकर आया है, बिगड़ा हुआ रूप है इसका। तीसरा हो जाएगा मेरे बच्चों आपका देशज, जो हमारे देश में खुद जन्मा है, हमने अपनी भाषा में खुद प्रयोग करने लगे, जिन शब्दों की कोई उत्पत्ति नहीं मिली कहीं से, कहीं किसी से कहीं कुछ नहीं मिला, हमने खुद उत्पत्ति कर ली उनकी। और बेटा बच्चों चौथा शब्द होता है विदेशज, जो हमें बाहर की विदेशी भाषाओं से मिला, बाहर के विदेशी देशों से मिला, वे शब्द हमारे विदेशज हो गए। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये 4 हमारे ऐसे शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार पर माने जाते हैं। तत्सम की उत्पत्ति तो संस्कृत से मिल जाती है, और तद्भव की उत्पत्ति तत्सम से मिल जाती है। देशज की उत्पत्ति हमने स्वयं करी है, विदेशज की उत्पत्ति हमें बाहर अन्य देशों से मिल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। हाँ, संस्कृत के जो शब्द होते हैं बेटा वो तद्भव तत्सम होते हैं, और तद्भव, तद माने उत्पन्न होना, भव माने जन्म लिया है जिनसे, है ना। जो उसी के समान, तद माने उसी, भव माने जन्म लेना, उसी से जन्म लेकर जो निकले वो तद्भव है, जो किससे आए हैं? संस्कृत से, है ना। जैसे बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि मुझे आंख का तत्सम बताना भाई, तो आप कहेंगे भैया आंख, आंख तो हमारी ये है, लेकिन मैंने पूछा इसका मुझे संस्कृत रूप बताना क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया इसका तो तत्सम रूप अक्षी होता है, अक्षी। इस प्रकार आप बता सकते हैं, है ना। मैंने आपसे कहा बच्चा आज मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है यार, क्या आपको भी खाना है? तो आप में से भी कुछ बच्चे बोले हाँ भैया हमारा भी मन है, हमारा भी मन कर रहा है, हमें भी खिलवा दो आज तो, है ना। तो अच्छा, फिर मैंने कहा चलो जब खिलवाऊंगा पहले मेरी एक शर्त है कि ये बताओ आप तत्सम में आम को क्या बोलोगे संस्कृत में? तो आप कहेंगे लीजिए भैया हम इसको आम्र कह देंगे, आम्र, है ना। वेरी गुड। अब चलो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रहेगी। मैंने कहा यार ये आम के जो अंदर की जो इसकी गुठली होती है, जो इसके अंदर का बीज होता है, उसमें जो छोटी छोटी महीन महीन वो निकली होती है धांसी, वो मेरे दांत में फंस गई, है ना। तो मेरे बच्चों मैंने कहा यार मेरे दांत में दर्द कर रही है वो, तो मैंने, आपने मुझसे कहा कि भैया दांत को संस्कृत में क्या बोल देते हैं? तो मैंने कहा दांत को दंत कह देते हैं। तो संस्कृत में मेरे बच्चों इसको दंत बोल देंगे, ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। और बेटा जिसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है ना, ये मेरे बच्चों होते भी तत्सम है। क्या होते हैं? ये तत्सम होते हैं। और जिनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है वो मेरे बच्चों तद्भव होते हैं। तो ये बात देखो हमारे व्यवहार में हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। कर दोगे ना? वेरी गुड। चले आगे। अब बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिखाना चाहता हूं कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आइएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया। सब लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से मुझे आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? लाला, तौंद, बकबक, कुर्सी। बताइए बच्चों। बोलो भैया। विदेशी शब्द है बेटा।
तो आप कहते हैं अरे यार तू तो लाला हो गया, मोटा जो व्यक्ति मोटा हो जाता है हम क्या बोलते हैं, अरे तू तो लाला हो रहा है यार, तुझे तो थोड़ा पतला हो जाना चाहिए, बीमारी लगने लगेगी, है ना। तो मेरे बच्चों लाला तुम बोल रहे हो, अरे यार तेरा पेट कितना मोटा हो रहा है, तौंद बोल देते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। अरे यार इतनी बकबक क्यों कर रहा है, सीधा सीधा आंसर लगा दे मास्टर क्वेश्चन का, बोल देते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में जो ऐसे भी डायलॉग मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे कुर्सी जो शब्द है बेटा ये हमारा अरबी शब्द होता है, अरबी भाषा का है, विदेशी शब्द है, तो कुर्सी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे पूछ लिया कि भी मुझे ये बताओ लालटेन किस भाषा का शब्द है, लालटेन, लालटेन, क्योंकि लालटेन अब तो मिलती नहीं है, पहले घरों में बहुत मिला करती थी, तो तुम कहोगे भैया लालटेन, लालटेन ये तो भैया अंग्रेजी का शब्द लग रहा है हमें, अंग्रेजी का है ना। तो मेरे बच्चों लालटेन किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का। मैंने आपसे कहा मेरे बच्चों मुझे ये बताओ बेगम, जब शादी हो जाती है जो पत्नी को बेगम बोला जाता है, अरबी वाले जो अरबी में बोलते हैं लोग, ये बेगम किस भाषा का शब्द है, बोलो कितने बच्चे बताएंगे बेगम। भाई हमारे नॉर्मल शब्दों में तो बेगम बोला नहीं जाता, विदेशी भाषाओं में बोलते हैं, है ना। बोलो बच्चों, तो बेटा बेगम, बेगम, कैंची, कैंची कहते हैं भैया वो तो लफंगा लड़का है, बिल्कुल लफंगा। तो मेरे बच्चों ये सभी शब्द हमारे तुर्की भाषा में बोले जाते हैं, तुर्की भाषा में, जो तुर्क भाषा है, विदेशी हो गई, सीधी सी बात है। अरबी में नहीं बोलते, गलत कर दिया है ना, लेकिन आपसे वहां पर ये भाषा डिसाइड नहीं कराता, ये तो सिर्फ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं सिर्फ यहाँ पे बता करके, वरना आपसे तो सीधा पूछेगा कि बताइए बेगम कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, तो आप बताएंगे कि भैया सीधी सी बात है ये शब्द हमारे क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। आपसे भाषा नहीं पूछेगा, कौन सी भाषा, भाषा तो मैं कह रहा हूं 10% बच्चा नहीं बता पाएगा। यदि आपसे पेपर में भाषा पूछने लगा ना तो मेरे बच्चों 10% बच्चा भी नहीं बता सकता, याद रखना, ठीक है। जो हिंदी के शब्द होते हैं साधारण बोलते हैं, तद्भव होते हैं, जो थोड़े कठिन होते हैं वो बेटा तत्सम होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो मेरे बच्चे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने स्वयं जन्मे हैं, तुम्हारे मुख से खूब पता लग जाता है कि ये शब्द कहीं से जन्म ने कहीं लिखा लिखा तो मिलता नहीं है। झोला शब्द को लिखा मिलता है कहीं, लोटा शब्द कहीं लिखा मिलता है, बोलो नहीं मिलता ना। तो मेरे बच्चों ये शब्द हमारे देशज है, और विदेशज शब्द तो दूसरी भाषाओं के ऑटोमेटिक नजर आ जाते हैं। तुमने कहा कि मैं बस से जा रहा था, कंडक्टर ने मुझसे किराया मांगा, तो कंडक्टर कौन सा शब्द होता है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, तो आप कहेंगे सर जी विदेशज होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सिंपल सी बात है यार। चलो अगला क्वेश्चन, कारतूस, जब आप भर्ती हो जाओगे तो आपको कारतूस मिला करेंगे, गिनकर कारतूस दिए जाएंगे कि आपके नाम पर 100 कारतूस इशू हो गए, 100 कारतूस अब आपको जमा करने होंगे आके ऑफिस में, कि आपने यदि एक भी चला दिया तो आप बताएंगे कहां चलाना पड़ा, आखिर क्यों चलाना पड़ा, आपके अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा, आप दोगे लाकर। कारतूस किस भाषा का शब्द है, ये ऐसे ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने होते हैं। तो मेरे बच्चे अरबी का, फारसी का, देखो अरबी में तो बोलते नहीं है कारतूस, अरबी भाषा में कहीं सुना है आपने कारतूस, ये बताओ पहले, बोलो बच्चों सुना है क्या, कहीं भी नहीं सुना ना। तो मेरे बच्चों तुर्की का भी नहीं होता, फारसी का भी नहीं होता, अरबी का नहीं, अरबी फारसी के तो ज्यादातर शब्द आपने अरबी में सुन लिए होंगे, लेकिन मेरे बच्चों ये शब्द होता है फ्रेंच का। ऐसे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, 2-4 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप अच्छे से इनका अध्ययन कर सकें, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे बताइए किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं, बताओ बच्चों। तुमने कहा लाजवाब, मजा आ गया, लाजवाब। मशीन, लेकिन पवन तो हिंदी का शब्द है यार, यहां पर तो गाड़ी अट गई, इसने कहा है कि सभी विदेशज होने चाहिए, जितने तीनों के तीनों शब्द विदेशी होने चाहिए। कारीगर भी भाई लग रहा है यार, अरबी फारसी में लग रहा है शब्द, है ना। अतिशयोक्ति हिंदी का शब्द है भाई, सब जानते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके ना लोग सीमा से बढ़ा देना, वेरी गुड। फिर आपने बोला मुमकिन है, मुमकिन शब्द अरबी में हम बोल देते हैं यार, हर काम मुमकिन है यदि आदमी करना चाहे तो, है ना। अनमुनन, पक्षवार, ये 6 क्षत्रिय आ रहा है, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है, सब जानते हो तत्सम का शब्द है पक्षवार, क्योंकि 6 क्षत्रिय आता ही तत्सम में है, ये भी आपको मैंने समझाया है। अब इनको समझाने का समय नहीं है, अब तो समय है ज्यादा से ज्यादा मैं रिवीजन कराना चाहता हूं सिर्फ आपको, जिससे आप पेपर में आंसर अच्छे से लगा सकें। अब मेरे बच्चों डी वाला आंसर पकड़ो यार, ये क्या किस्सा है, ये किस्सा क्या है यार, स्कूल जा रहा हूं, अंग्रेजी भाषा का शब्द विदेशज है, हमला हो गया यार, अरबी भाषा का शब्द है उसके ऊपर हमला हो गया, है ना। तो सारे आंसर ऑटोमेटिकली पढ़ने में लग रहे हैं कि इनमें से कोई सा हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, देशज नहीं है, विदेशज ही शब्द है ना। अब विदेशज कोई सी भाषा का भी हो, वहां आपको ये तो पूछ नहीं रहा, मानते हैं ना, बोलो बच्चों, बात समझ में आई, हाँ ठीक है। अब नहीं वैसे बेटा ये भी अरबी भाषा का है, ये भी अरबी भाषा का है, ये मेरे बच्चों फ्रेंच भाषा का है, सॉरी अंग्रेजी भाषा का है, ये अंग्रेजी का है। ये ए का मतलब अरबी है, कभी कुछ और समझो, ए का मतलब अरबी है, कभी आप लोग कुछ और समझो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मेरे बच्चों आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, जो देश में नहीं जन्मा, बाकी सब देशज है। कौन सा शब्द है जो हमारा देशज नहीं है, बाकी सब देशज है। तो मेरे बच्चों देखो कहते हैं ना यार, रात दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, अरे टक्कर कोई शब्द है, हमने खुद बनाया है टक्कर, अरे यार धड़ाम से गिर पड़ा वो तो एकदम, कहते हैं ना यार धड़ाम से गिर गया एकदम नीचे को, है ना भैया, तौंद, उसका पेट फूला हुआ, तौंद निकल रही है। लेकिन टेलीफोन, ये तो भाई आप लोग अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं, बाकी तो आप कहीं नहीं पढ़ते जाकर के, टेलीफोन पढ़ा है कहीं आपने, कहीं नहीं पढ़ा, टेलीफोन एक ऐसा शब्द है, ठीक है ना। चलिएगा आगे आइए, परात किस भाषा का शब्द है, परात, कहते हैं यार परात, परात में रखा है वो तो, लड्डू परात में भरकर रखे हैं, बोलो मेरे बच्चों, तुर्की का, देशज का, पुर्तगाली का, अरबी का, बोलो बच्चा बोलो। तो तुम कहते हो यार ये तो परात में रखे हैं सब, है ना। तो मेरे बच्चों पुर्तगाली शब्द है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी वाला, ये जितना भी तंबाकू, आलू, है ना, परात, ये सभी पुर्तगाली लाए थे, है ना, ये पुर्तगालियों ने जन्म दिया था इन शब्दों को, यहां पर समझ गए आगे बात, याद रखना कभी पूछ लिया तंबाकू, तंबाकू भैया, है ना भैया, ये पुर्तगाली लाए थे, हमारे देश में कोई नहीं जानता था, वही करते थे नशा यहां पर आकर। पहले दिए गए शब्दों में से विदेशी शब्द बताइए बेटा। तुरुप, अरे यार क्यों तुरुप चाल चला रहा है ना, बोलते ना क्यों तुरुप लगा रहा है भैया, अरे यार खेखरी, खेखरी, मनुष्य, ग्राम, बताओ बेटा आंसर, सब क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों।
बोलो। तो बेटा देखो ग्राम भी आप हिंदी में लिखते हैं, मनुष्य मेरे बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है, समझते हैं, आधा वर्ण आ रहा है ये के साथ, है ना। खेखरी भी, तुम्हें एक बात मैंने अच्छे से समझाई है, जहां पर ऊपर वाला रे लगा हो, नीचे वाला रे लगा हो, अनुस्वार लगा हो, कहीं शे आ रहा हो, शे षटकोण वाला शे आ रहा हो, छे आ रहा हो, त्रे आ रहा हो, गे ज्ञानी आ रहा हो, मेरे बच्चों शे श्रेमिक आ रहा हो, वे आ रहा हो, सभी शब्द हमारे तत्सम होते हैं। रे ऋषि जो बेटा जहां पर ये वाला रे है, ये वाला हमेशा तत्सम में लगता है ना। मेरे बच्चों ग्राम देखो, ये बोलने से ही पता लग रहा है कि भाई तत्सम है। खेखरी ये ऊपर रे लग रहा है, लेकिन त्रुप कहते हैं ना, त्रुप चाल चल रहा है। त्रुप एक अरबी का शब्द है, एक अरबी भाषा का शब्द है बेटा, अरबी भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे बच्चों अच्छे से। देखो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। कहते हैं ना कौन सी तारीख को आओगे, हिंदी में तो आप दिनांक कहते हो, हिंदी में तो आप दिनांक बोलते हो बेटा, है ना, दिनांक कहते हो। इंग्लिश में आप डेट कहते हो, डेट बोलते हो ना बच्चा। अब अरबी भाषा में हम क्या कहते हैं, तारीख। और खे जो आता है ना, वैसे भी किसमें आता है, वैसे भी तो मेरे प्यारे बच्चों आपका तद्भव में, तो तद्भव में आएगा या तो, है ना, या तत्सम में तो कभी आता नहीं है, लेकिन तारीख बोलने से व्यक्त हो रहा है, तारीख। और फिर जो हमारे के, खे, गे, ये, और मेरे बच्चों आपका जे, है ना, और एक वर्ड और होता है जो ये होते हैं, इनके आगे हम नुक्ता लगाते हैं। नुक्ता, जिसके आगे नुक्ता लगा मिल जाए ना आपको, जैसे आपसे मैंने कहा आजाद, आजाद, तो यहां पर नुक्ता लगा दिया, तो नुक्ता जब भी लगा मिलेगा वो मिलेगा भी अरबी में। तो मेरे बच्चों तारीख हमारा अरबी शब्द है, ना कि कोई अन्य। यहां पर मेरे बच्चे छोटी सी शब्द बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8 नंबर। तो यार काका तो अपने बाबा को भी बोल देते हैं हम लोग, बाबा काका आ रहे हैं, ऐसे चाचा वाचा को बोल देते हैं, है ना। मेरे बच्चों कपास जो एक वो होती है, बाड़ी होती है, इसमें रुई होती है। जूता बेटा देसी शब्द बोल देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन मेरे बच्चों से विदेशी शब्द है तमाशा, तमाशा। अरे यार तुमने तमाशा लगा रखा है, जो अरबी भाषा में बोलते हैं हम लोग, तमाशा, है ना, ध्यान रखना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, बोलो भाई सब लोग। हाँ मोहम्मद इकबाल, इकबाल बेटा तुम तो जान रहे होगे सारे शब्दों को अच्छे से। कहते हैं यार तमाशा बना दिया तुमने छोटी सी बात का। तो बेटा नव माने नया होता है, तत्सम है। तेंदुआ ये बेटा देशज शब्द है। जूता मेरे बच्चों हमारा कहते हैं देशज शब्द, खड़ाऊ थोड़ी बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन मेरे दोस्त रिक्शा, रिक्शा जो है होता है वो जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। तो ए आंसर आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, चलिएगा। पादरी किस भाषा का शब्द है, पादरी, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली, हिंदी, बोलो भाई सभी लोग। गुड आफ्टरनून भी रेनू बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। पादरी किस भाषा का शब्द है, तो पादरी अंग्रेजी में तो आपने कभी सुना नहीं होगा, हिंदी में भी नहीं सुना बच्चा। अब 2 आंसर में से मैंने आंसर आपके लिए छोड़ा है बेटा, मिशन AK-47। अब आप टेंशन लेकर पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि पेपर में आप अच्छे से चीजों को पकड़ पाओ, ठीक है। अब ये सारी चीज आप जानते हो कि भाई यदि आपको सारा ही वो करना होता तो आप फिर तो आपको क्लास के माध्यम से ही सारी चीज पढ़नी होती, है ना। और बेटा बेटा अब बेटा मैं एक बात बताऊं, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो मेरे बच्चों पादरी किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने है। तो मेरे बच्चों पादरी जो होता है वो पुर्तगाली में होता है, अरबी में भी नहीं होता, ठीक है ना। सी आंसर आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अदालत, अदालत अरबी भाषा का शब्द है भाई, अदालत। घोटाला किस प्रकार का शब्द है, कहते हैं ना यार तूने तो घोटाला कर दिया, है ना। जब कोई किसी के साथ, कोई किसी पर बहुत विश्वास करता है और वो घोटाला कर देता है, तो कहते हैं यार तूने तो घोटाला कर दिया उसके साथ। तो घोटाला क्या, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, देशज है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, बोलो बच्चों, सोचकर आंसर दीजिए, सोचो भाई सोचो। बी और डी में से आंसर मिल रहा है, डी ज्यादा बच्चे दे रहे हैं, बोलो बच्चों। तो बेटे आप बोलते हैं ना यार तुमने घोटाला कर दिया, तुमने उस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, तो घोटाला शब्द तो मेरे बच्चों डी वाला आंसर होगा ना, देशज जी। कहीं से आने की तो पता नहीं, इसकी देशज शब्द हम खुद बोलते हैं, अरे यार तुमने घोटाला कर दिया उस आदमी के साथ। निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशज शब्द का उदाहरण है, डोंगी, तेंदुआ, एहसान, कमाल, बुलबुल, लथपथ। कहते तू तो खून से लथपथ हो गया, जो कुछ को चोट लग जाती है, कहते लथपथ। तो बेटा ये तो है नहीं। अरे कपास, मांस, विदेशज पूछा है मेरे बच्चों, तो मांस वाला भी नहीं होगा बेटा, तेंदुआ वाला भी ये देशज होता है। इसने हमसे करी है विदेशज की बात, तो मेरे बच्चों एहसान, अरबी भाषा में तो कहते हैं यार तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई, मेरा काम करा दीजिए। हिंदी में तो उपकार कहते हैं, हिंदी में तो ये कहते हैं उपकार कर दिया मेरे ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है, बताओ मेरे बच्चों। कहते हैं ये तो मेरे वार्ड का मामला है, मेरे वार्ड मतलब एक सहज बेटा जहां पर नगर पालिका होती है वहां पर वार्ड होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों वार्ड, स्वेटर, मोटर, लेकिन मुकदमा, मुकदमा जो होता है अरबी भाषा का शब्द है, एकदम आप समझ जाएंगे जब आप अदालत में जाते हैं तो वहां देखते हैं ना मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर, बोलो। तो बच्चों बी आंसर लगा दीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उर्दू बहादुर, ताश एवं बारूद किस भाषा के शब्द है, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, पश्तो, बोलो बच्चों। सब लोग आंसर कीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, एक बार जल्दी से आंसर दे देंगे। तो बेटा ये सब हमारे तुर्की भाषा के शब्द होते हैं, बेगम है ना, बेगम हो गया, कैची हो गया, बारूद हो गया, बहादुर हो गया, ताश हो गया, उर्दू हो गया, सब ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, ओके बच्चों, अच्छे से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन